तीसरी तिमाही में जी एंटरटेनमेंट के नतीजे दमदार रहे। Q3 में विज्ञापन आय और सब्सक्रिप्शन आय दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली। नतीजों पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका से खास बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। तीसरी तिमाही के जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आ गए हैं और नतीजे एक्चुअली काफ़ी रोबस्ट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है। अगर मैं विज्ञापन इनकम और सब्सक्रिप्शन इनकम की बात करूं, काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और कंपनी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एमडी एंड सीईओ ऑफ जी एंटरटेनमेंट मिस्टर पुनीत गोयनका ज्वाइन करें। मिस्टर गोयनका, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस, आपके नंबर्स ने डेफिनेटली बीट किया है जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या हाइलाइट्स थे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे, क्या सरप्राइजेस थे इस बार? एक्चुअली एक सरप्राइज नहीं था, बहुत सारे सरप्राइजेस थे हमारे लिए। ऑन डोमेस्टिक साइड हमारे लिए हिंदी जॉनर में ग्रोथ मिली, हमें बंगाल में ग्रोथ मिली, हमें तमिलनाडु में ग्रोथ मिली और हमें कर्नाटका में स्टेलर ग्रोथ मिली, अपार्ट फ्रॉम अदर जनरल ग्रोथ्स। इसके अलावा Z5 की मोनेटाइजेशन तीसरी तिमाही में बहुत अच्छी तरह से होने शुरू हुई है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में। और इंटरनेशनल मार्केट जो कि स्टैग्नेटेड थी बहुत टाइम से, एडवर्टाइजिंग में हमने 40% ग्रोथ देखा है इस क्वार्टर के अंदर। 40% इन दिस क्वार्टर लोन, तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जी, सबका सवाल अब यही होता है कि आप ये मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, मेरा एंडेवर तो यही रहता है कि, या कोशिश यही रहती है कि जो भी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, जी हाँ, मैं उसको बीट करूं। और आज तक मेरी टीम ने इस बात को करेक्ट किया है और प्रूव किया है। सो हम चाहते हैं कि आगे वाले क्वार्टर्स में भी ऐसा ही रहे। बट ये Q3 की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट है, तो हमें क्या इंडिकेशन देने चाहिए Q4 के लिए? आई मीन, आर वी गोइंग टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ मोमेंटम, और यू थिंक कि ये एक स्पेसिफिक आपने सरप्राइजेस जो देखे वो थे, बट आपको श्योर नहीं है कि ये कंटिन्यू होगा, सो दैट वी हैव अ रियलिस्टिक पिक्चर? ग्रोथ कंटिन्यू होगी जी। इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है लो टू मिड टीन्स की। हम डेफिनेटली उससे ज़्यादा ग्रोथ देंगे फोर्थ क्वार्टर में भी। ओके। क्योंकि जो मार्केट शेयर गेन्स की बात मैं कर रहा था वो पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं हुए हैं अभी तक। So there is still more देयर इज scope. स्टिल मोर स्कोप कि हम उसको और मोनेटाइज कर पाएँ। ओके। आप बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एंड काफ़ी अच्छा बढ़ा। अभी 40% जो ग्रोथ किया है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट तो रहेगी, अपवर्ड्स ऑफ 30 हम मान सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, बट डेफिनेटली वील कंटिन्यू ग्रोथ। इट डिपेंड्स ऑन विच मार्केट्स परफॉर्म बेटर फॉर अस। ओके, फेयर इनफ। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर भी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उस पर क्या आउटलुक है? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पे हमारा आउटलुक है कि डेफिनेटली इस साल तो हम लो टू मिड टीन्स में डिलीवर करेंगे। थोड़ा सा डिसरप्शन इस मार्केट में होने वाला है विद TRA टैरिफ ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होगा 1 फरवरी से। तो कुछ समय थोड़ा सा डिसरप्शन होगा मार्केट के अंदर, बट जैसा कि हमने डैश के टाइम पे भी देखा था कि जब तक सिग्नल स्विच ऑफ नहीं होता है, कंज्यूमर अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो 1 फरवरी को जब ये सिग्नल्स बंद होंगे तो थोड़ा आप डिस्ट्रप्शन देख रहे हैं? थोड़ा शॉर्ट टर्म डिसरप्शन होगा, बट फिर भी फुल ईयर में हम ये नंबर डिलीवर कर सकते हैं।